maximum. Also find the maximum slope. Also find the maximum slope. अब ये वाला प्रॉब्लम इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें स्लोप की बात कर रहा है, y के मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, वो स्लोप के मैक्सिमम की बात कर रहा है। तो हमें कर्व गिवन है y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 27। ये हमें बताना है किस पॉइंट पर ये स्लोप मैक्सिमम होगा। तो पहले स्लोप क्या होता है बताओ, बताइए कोई स्लोप क्या होता है? नहीं, तुम बताओ भाई स्लोप क्या होता है? अरे जवाब तो दो। डिफरेंशिएशन y का। हाँ तो y का डिफरेंशियल मतलब dy बाई dx। dy बाई dx। ये स्लोप होता है, स्लोप होता है dy बाई dx। तो स्लोप आ गया हमारा, स्लोप को हमें m से डिनोट करते हैं, तो इसका dy बाई dx करो, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। कोई दिक्कत? स्लोप आ गया, बोलिए भाई। अब मुझे इसको मैक्सिमम करना है, अब मुझे स्लोप को मैक्सिमम करना है, मतलब इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। तो भूल जाओ ये पहले क्या था, dm बाई dx माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6। नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, dm बाई dx इक्वल टू 0। तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। बोलो पॉइंट क्या आया एक्स का वैल्यू? एक्स का वैल्यू आ गया हमारा प्लस माइनस 1। सर माइनस 6x प्लस 6 होगा। तो वही तो करा मैंने, और क्या किया? सर एक्स स्क्वायर किया है आपने। क्या बोलूं? अच्छा माइनस 3x, अच्छा माइनस 6x प्लस 6 एक्स इक्वल टू 1। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 1 आ गई। वाई की वैल्यू यहाँ पर रख दो, कर -1 प्लस 3 प्लस 9 माइनस 27। ये हो गया 12 माइनस 28 माइनस 16। तो देखो पॉइंट तो आ गया भाई, पॉइंट ऑन कर्व इज 1 माइनस 16। ये वो पॉइंट है जहाँ पर स्लोप मैक्सिमम, अभी मैक्सिमम बताएंगे भाई। इस पॉइंट पर स्लोप आपका मैक्सिमम आएगा 1 माइनस 16। इसमें कोई डाउट कहाँ तक बेटा किसी को? बोलो भाई। हाँ लिखो, इसको लिखो। सेम सूट का तो मतलब है एक ही, जैसे चारों हार्ट के, चारों डायमंड के, वो सेम सूट है। सेम डिनोमिनेशन मतलब सेम वैल्यू का, सेम वैल्यू जैसे डिनोमिनेशन के मतलब सेम तरीके की, जैसे इसका ए सेम। हाँ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलते चलो बेटा। पॉइंट आ गया, अब मुझे स्लोप को मैक्सिमम करना है, तो मैं d2m बाई dx स्क्वायर निकाल रहा हूँ। d2m बाई dx स्क्वायर माइनस 6 लेस देन 0, therefore slope is maximum at point 1 माइनस 16 और मैक्सिमम स्लोप में रख देंगे जो स्लोप निकाला था आपने उसमें एक्स की वैल्यू 1। स्लोप क्या निकाला था आपने? माइनस 6x प्लस 6 निकाला था। क्या निकाला था स्लोप? माइनस 3x स्क्वायर सॉरी प्लस 6x प्लस 9, ये निकाला। तो मैक्सिमम स्लोप कितना आ गया? 12 आ गया।
अब बेटा यहाँ पर किसी में भी कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अगर इसमें से इसमें जो 13 सेम डिनोमिनेशन का मतलब है 4 है, 4 किन 4 वो तो सब 4 4 है, तो 30 मतलब 13 तरीके से आप चूज कर सकते हो, या तो 1 करोगे या किंग करोगे या क्वीन करोगे या जेक करोगे या 1 करो या नंबर 2 करोगे या नंबर 3 करोगे, इसलिए 13 तरीके से। हाँ बेटा बोलो ना। अरे सर क्लियर है ये क्या? सर ये हाँ, डी बोल। टू एम बाई डी एक्स स्क्वायर क्यों निकाला? बेटा स्लोप को मैक्सिमम नहीं करेगी ये। स्लोप मैक्सिमम कब आ रहा है तेरे को पता है क्या? अरे स्लोप मैक्सिमम आ रहा है मिनिमम आ रहा है ये कैसे पता चलेगा? अच्छा। डबल डिफरेंशियल करके स्लोप का डबल डिफरेंशियल करेगा तभी तो पता लगेगा कि स्लोप मैक्सिमम आ रहा है कि मिनिमम आ रहा है? और कैसे पता लगेगा भाई? y तो आपको कर्व गिवन था, y का डिफरेंशियल किया तो स्लोप आया। स्लोप को अब स्लोप से ही करना हमें सब कुछ। स्लोप का एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और डबल डिफरेंशियल करने से हमें पता लगेगा कि मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा। मिनिमम। अच्छा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। बेटा केस स्टडी अभी चालू कर रहे हैं, उससे पहले अगला एक और प्रॉब्लम देखेंगे। एक सेकंड। देखो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू fx इक्वल टू x प्लस साइन 2x, fx इक्वल टू x प्लस साइन 2x in the interval 0 to 2 pi close interval, x plus sin 2x क्लोज इंटरवल है 0 to 2 pi। अब देखो इधर f dash x 1 plus 2 cos 2x for the critical point f dash x equal to 0, so 1 plus 2 cos 2x equal to 0, 2 cos 2x equal to minus 1, so cos 2x equal to minus 1 by 2। अब cos 2x की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आती है पहले तो ये बताइए। cos की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ पर आती है? बोल। एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में आती है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो पाई माइनस पाई बाई 3। थर्ड क्वाड्रेंट में आती है पाई प्लस पाई बाई 3। लेकिन यहाँ 2x है, क्या हो बेटा क्या कर रहा है? यहाँ पर 2x है
डबल एंगल। तो फिर डबल एंगल है तो 2 बार जाना पड़ेगा आपको। ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। फिर वापस घूम के जाओगे तो यहाँ पाई माइनस पाई प्लस था, फिर आएगा आपका 3 पाई माइनस और 3 पाई प्लस, क्योंकि 2 बार जाना पड़ेगा यहाँ पर 2x की। ये 4 वैल्यू आएगी। cos 2x सही 2 पाई माइनस क्यों नहीं किया अपन ने? 2 पाई माइनस क्यों करेंगे भाई? 2 पाई माइनस क्यों करते हैं? 2 पाई माइनस का फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अरे बेटा 0 पाई, फिर यहाँ पर 2 पाई, यहाँ 3 पाई, तो पहली बार यहाँ आएगा, दूसरी बार भी यहीं आएगा। नहीं, वहां कैसे चल जाएगा उसका क्वाड्रेंट है? क्या हुआ? तेरे को क्या दिक्कत आ रही है बेटा? बोला कर साफ यार, ऐसे मत क्या कर। पर जो है ना, एकदम। हाँ बोल। डबल राउंड गया तो समझ में आ गई कि बात की हाँ आपने इसमें चेंजेस किए, पर इसमें 3 हाँ, पाई का वो नहीं आया। जो डबल एंगल है जब तो 3 बार, दूसरी बार जाएंगे 3 पाई पे तो जाओगे। आप घूमे यहाँ पर, पहली बार घूमे 0 पूरा घूम के यहाँ आ गए, 2 पाई घूम लिया एक बार। हाँ फिर दूसरी बार जाओगे तो यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर कितना होगा अब 2 पाई के बाद? 3 पाई। तो 3 पाई माइनस यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यही तो लिखूंगा और क्या लिखूंगा? 2 पाई ठीक क्यों है। लिखूंगा? यदि मेरे को यहाँ पर 3x होता तो फिर अगली बार क्या होता? बोलो। 5 पाई माइनस और 5 पाई प्लस। यदि यहाँ पर 3x होता तो फिर एक को लिखना पड़ता मुझे 5 पाई माइनस और 5 पाई प्लस। आया क्या समझ में? हाँ तो cos 2x हो गया आपका। ये बेटा ये सब cos 2x की वैल्यू हो गई, cos मत लिखो। तो cos 2x की वैल्यू 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3 और 10 पाई बाई 3। तो बेटा x की वैल्यू क्या हो गई? पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3। ये 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में ये सारी वैल्यू आ गई। ये 4 वैल्यू आ गई, देख लो। 2 पाई से ज्यादा तो नहीं आ रहा ना? अरे लास्ट वैल्यू आ रही है 5 पाई बाई 3, 2 पाई से कम नहीं है, ज्यादा नहीं है। और अब मुझे 6 जगह वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको रहने में भी तो ये बनवाने पड़ेंगे सारे। अब जबरदस्त, आपको 6 जगह वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब पहली वैल्यू निकालनी पड़ेगी 0 पे, f0 0 प्लस साइन 0, तो 0 आ गया भाई। फिर f पाई बाई 3, पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू है? 2 पाई बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू है? सेकंड। सेकंड में तो साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू आ गई पाई बाई 3 प्लस रूट 3 बाई 2। फिर मैं लिखूंगा 2 पाई बाई 3, ये हो गया साइन 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू है? 4 पाई बाई 3 मतलब पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव। साइन 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 8 पाई बाई 3। 8 पाई बाई 3 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू आएगी, तो ये भी नेगेटिव होगा। फिर है 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 प्लस साइन 10 पाई बाई 3। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू आ गई रूट 3 बाई 2। और एफ 2 पाई, 2 पाई प्लस साइन 2 पाई। साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है,
तो एफ 2 पाई की वैल्यू 2 पाई आ गई। ये सारी वैल्यू हमारी निकल गई। तो आप ये देखो मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, 0, 0, और मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई। 2 2 पाई। पाई, बिल्कुल सही है। सो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, minimum value equal to 0 at x equal to 0 and maximum value equal to 2 pi at x equal to 2। ये दोनों का आंसर है 0 और 2 पाई इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। These are the minimum and maximum value। चलो ये मैंने अभी जनरल करवा दिया आपको, लेकिन पूछा नहीं जाने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है बेटा। उसका रीजन है क्योंकि आएगी तो केस स्टडी, और केस स्टडी आएगी तो वर्ड प्रॉब्लम, मतलब आपके लिए मतलब केस स्टडी इतना इजी पार्ट हो गया ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। जो तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम करने में बहुत टाइम लगता था, बहुत आपको एफर्ट्स लगते थे, वो एफर्ट्स आपके बिल्कुल जीरो हो गए। अभी मैं बताऊंगा कैसे। सब कुछ गिवन होगा, कुछ नहीं सोल्व करना आपको तो आंसर्स लगाने चार ऑप्शन, मतलब चीजें बड़ी इजी हो जाएगी। कैसे पूछा जाएगा वो अभी नहीं बता रहा, बस सर केस स्टडी है। हाँ बोल। जो अपन ने वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे मैक्सिमम मिनिमम पे, वो जो हार्ड वाले थे, मतलब वो नहीं आएंगे अब इस तरह। ना उस तरह से नहीं आएंगे ना, बस केस स्टडी बन के आएगी। मैक्सिमम मिनिमम से केस स्टडी बन के आएगी। नॉर्मल पे तो क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसमें केस स्टडी बन के आएगी। तो उनकी प्रैक्टिस करनी है नहीं करनी जो आपने लिखाए थे पहले? क्वेश्चन तो वही है ना बेटा, उसी को केस स्टडी में बना के देगा ना। अच्छा ठीक है। अभी बता रहा हूँ। नहीं नहीं, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और लगा के, लेकिन केस स्टडी आने के चांसेस तो है ही नहीं। 4 मार्क में वो तो फिक्स है, 4 मार्क में केस स्टडी आएगी, और वो भी इसी की आएगी। 2 केस स्टडी बोला है ना आपसे, एक प्रोबेबिलिटी की और एक इसकी। अब 2 केस स्टडी कैसे बनेगी वो समझो आप। जैसे मैं पहली प्रॉब्लम दे रहा हूँ, लिखो। A person wants to, और इस तरह से केस स्टडी आएगी जो मैं बना के बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। A person wants to construct a metal box such that it contains 1024, such that it contains 1024 centimeter cube of water. But कितना लिखा, 1024 centimeter cube of water. But he wants to construct this metal box. But he wants to construct this metal box such that the cost of material for the top and bottom, the cost of material for the top and bottom will be ₹5 per centimeter square. Will be ₹5 per centimeter square, and the cost of material for the side
is rupees 2.50 per centimeter square. Then what will be the least cost of the box? Then what will be the least cost of the box? भाई कुल मिला के बात ये है कि वो कुछ इस तरह से बनाना चाहता है। अब इसी को वो किसी भी फॉर्म में बस बना के दे देगा बेटा आपको, वो किसी भी फॉर्म में बना के दे देगा। मतलब रीजन ऐसा कैसा ही होगा, बस आपको ये काम करना है। अब उसने बोला है कि वो एक बॉक्स को बना, अब उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। भाई पहला क्वेश्चन दे देगा कि भाई हमें क्या निकालना है, देखो दे फर्स्ट उसने दे दिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। एक इसके 4 ऑप्शन दे देगा। What will be the length of, या what will be the size of cubical box? वो बोलेगा cubical box for the least cost, ये दूसरा दे देगा। थर्ड दे देगा what will be the least cost, तीसरा बना के दे देगा कि भाई उसकी लीस्ट कॉस्ट क्या होगी। मतलब इस तरह से वो कुछ भी प्रॉब्लम को 4-5 प्रॉब्लम इनमें से ही बना के दे देगा जो आप करोगे, जो आप करोगे उसकी कोई ही आपको वो बना के दे देगा कि लीस्ट कॉस्ट क्या होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे मैंने क्या बोला क्लियर है? ठीक है, तो मतलब वो क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम करके देगा। करना वही है जो पहले किया था, उसमें कोई अलग नहीं है, लेकिन बस आपको वो 4 ऑप्शन देके आपको 5 क्वेश्चन बना देगा उसको। अब मैंने क्या करा, उसने बोला मैं मान लेता हूँ कि मैंने ये मेटल बॉक्स बनाया है, मैं इसकी साइड x मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ, और ये क्या मान लेता हूँ, z मान लेता हूँ। ठीक, अच्छा मेटल को स्क्वायर बेस है ना, सॉरी मैंने क्या बोला था, स्क्वायर बेस है ना, स्क्वायर बेस बोला था ना मैंने कि नहीं बोला था? तो उसमें लिखो, नहीं सर, मेटल बॉक्स ही बोला था। है तो लिख लो ना, मेटल बॉक्स विद स्क्वायर बेस। आप लिखिए मेटल बॉक्स विद स्क्वायर बेस, वहां पर करेक्शन कर लो, मेटल बॉक्स विद स्क्वायर बेस। चलिए अब ये स्क्वायर बेस है तो भाई नीचे तो एक्स और एक्स और ये वाई। अब मुझे ये बताइए कि बेस का एरिया कितना हो गया भाई, बेस का एरिया कितना हो गया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है मुझे, टोटल सरफेस एरिया। तो बेस का एरिया कितना हो गया, x square और जो चारों वॉल्स है उसका एरिया कितना हो गया, 4xy एक्स वाई 4y 4x वाई बिल्कुल सही है। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो पहले का आंसर तो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब वॉल्यूम भी पूछ सकता है एक केस में, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम क्या होगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो एक्स स्क्वायर बाई, ये इसका वॉल्यूम हो गया। क्लियर है? अब एक्स स्क्वायर वाई किसके इक्वल गिवन है आपको,
अरे टोटल कैपेसिटी कितनी है उसकी, वॉल्यूम कितना कितना पानी है, 10173 24 तो ये एक्स स्क्वायर वाई हो गया आपका 1734। तो ये 1734 कैसे बोल 1024। सर 1024 है ना। ये बोल रहा था कोई 173 तो ये हो गया 1024। यहाँ से मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये आपको कुछ भी नहीं दिखाना वहां पर, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इजी है कि वहां पर कुछ भी नहीं दिखाना। जो है तेरे को कंफ्यूजन है, कल अपने वही तो चीज करनी है ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ हमसे निशान लगा। हाँ तो बाकी ये अंदर आगे भी करना है, ये तो कर लियो तो आपको जा करना पड़ेगा। अभी तेरी जो है ना 11th वाली क्लास में तो वो चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, कल से चालू हो जाए ट्रिग्नोमेट्री वाला वो लिमिट्स का। तो तेरी इच्छा है तेरे को अटेंड करना है। तू तो है ना 11 बजे आ जाए कल। तो चलो ये y हो गया आपका 1024 एक्सिस का। चलो अब कॉस्ट ऑफ बॉक्स बेटा बेस का क्या वैल्यू का कितना अमाउंट था, कितने रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, तो मतलब टोटल कॉस्ट हो गया 5x स्क्वायर और ये हो गया 4xy इंटू 2.5 तो 5x स्क्वायर प्लस 10xy y की वैल्यू रख दोगे भाई, ये कॉस्ट का फंक्शन आ गया 5x स्क्वायर प्लस 10x इंटू 1024 अपॉन x। अब बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ जो चीज समझते जाओ। वो ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन इन रेस्पेक्ट टू x, मतलब ये एक प्रॉब्लम उसका आ जाएगा, व्हाट विल बी द कॉस्ट फंक्शन इन रेस्पेक्ट टू x। बस साइड किसी भी साइड को 4 ऑप्शन दे देगा भाई, वो बोल देगा साइड x है भाई, वो ये बना के देगा, फिगर भी बना के देगा आपको, ऐसा फिगर बना देगा x x y, तो बोलेगा व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट इन रेस्पेक्ट टू x, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये वाला जहां पर भी होगा वो आंसर होगा, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन इसका आ जाएगा, मतलब हर एक पार्ट पर वो एक क्वेश्चन बना देगा आपको। तो यहाँ पर मैं चीज अभी ये चीज समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए चीजें इजी हो गई है, कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, रफ में सोल्व करो काम करो। जैसे आपका आ गया ये एक्स वाई, उसने फिगर बना के देगा आपको बॉक्स का, एक्स और वाई बना के दे दिया उसने। अब मुझे उसने मैं से पूछा कि भाई आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो क्या होगा इन रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे को दिख गया भाई इसका एक्स स्क्वायर और इसका कॉस्ट है 5। ये आपकी 4 साइड है तो हर एक साइड का एरिया कितना होगा एक्स वाई, तो 4xy और इसकी कॉस्ट है 2.5, तो मेरे को आ गया 5x स्क्वायर प्लस 10xy, ठीक है। अब यदि वो डायरेक्ट पूछता है तो ये भी एक ऑप्शन में होगा, यदि ऐसा होगा तो y x और y में, तो ये आंसर तो सही हो जाएगा। लेकिन वो सिर्फ x में पूछेगा तो मुझे पता है कि इसका वॉल्यूम कितना गिवन है आपको, तो मैं y की जगह क्या रख दूंगा बेटा, वो यहाँ रख दूंगा। तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है, बस सिर्फ इतना सा काम करना है बस, मतलब उसको कहीं से भी दिखाने की जरूरत नहीं। तो ये आपका एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तैयार, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। अब मेरे को इसका कॉस्ट फंक्शन को लीस्ट कॉस्ट निकालना है, तो लीस्ट कॉस्ट निकालना है तो इसका डिफरेंशियल करेंगे हम डी सी बाई डी एक्स, 5x स्क्वायर का 10x, बोलो 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव होगा। हाँ मतलब ये डायरेक्ट करते जाओ और इनमें से क्वेश्चन बनेंगे बस। हाँ ये थर्ड वाला पार्ट है डी सी बाई डी एक्स, नहीं थर्ड वाला थोड़ी, तो वो लीस्ट को सभी निकालना है, वो अलग चीज है ना। फॉर द क्रिटिकल पॉइंट डी सी बाई डी एक्स इक्वल टू 0,
तो गलत आ रहा है, एक सेकंड। अच्छा, मेटल बॉक्स डिस्कर्ड है, ऊपर भी था बेटा, ऊपर भी था ना, ऊपर और नीचे दोनों तरफ था ना, पूरा मेटल बॉक्स है, इसमें ये थोड़ी बोला ऊपर से ओपन, इसलिए ये 10 आएगा, डबल आएगा। टू की पावर 9, तो x आ गया 2 की पावर 9/3 3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। हमारा x का वैल्यू आ गया 8 सेंटीमीटर। अब x 8 आ गया तो y भी निकाल लो। y था 1024 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1024 अपॉन 8 का स्क्वायर 64, तो y की वैल्यू आ गई 16। x 8 आ गया और y 16 आ गया, डबल डिफरेंशिएशन। अब डबल डिफरेंशिएशन आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहां पर कभी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी भाई? हमें वहां पर ये थोड़ी पूछ रहा है कि हमें दिखाना थोड़ी है कि मैक्सिमम आ रहा है कि मिनिमम आ रहा है। अब आपको x का वैल्यू 8 आ गया, y का वैल्यू 16 आ गया। अब आपसे बोल रहा है कि लीस्ट कॉस्ट क्या होगा, तो मुझे दिखाना तो है नहीं, मैं तो डायरेक्ट लीस्ट कॉस्ट निकालूंगा। लीस्ट कॉस्ट ये रहा आपका 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10240 अपॉन 8, ये आ गया 640 और 8 1 8 2 8 2 जा 16 8 1 8 2 8 2 जा 16 8 8 जा 16 निकालना कितना आ रहा 171920 रुपीज। दिस इज द लीस्ट कॉस्ट। ये थर्ड वाले का आंसर है आपका लीस्ट कॉस्ट। अब देखो यहाँ पर चीजें क्या है, ये तो मुझे सोल्व करके निकालना पड़ा है एक्स और वाई का वैल्यू। अभी भी मैक्सिमम मिनिमम जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि कहाँ मैक्सिमा आ रहा है कहाँ मिनिमा आ रहा है, अब डायरेक्ट वैल्यू सोल्व कर सकते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक और करते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे बनेगी, लिखो। इन अ फैक्ट्री अब बॉक्सेस में, अब इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बॉक्स are done with a square piece of tin of size 24 centimeters with a square piece of tin of size 24 centimeters. Now it is made by cutting a square. It is made by cutting a square from each corner, and folding up the flap.
देन व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, पहला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। सेकंड, what will be the maximum volume of the box, second question, what will be the maximum volume of the box। और भी जो बन सकता है मतलब ये क्वेश्चन में से आपको बनेगा, ये कुल मिला के बात ये देखें। अब देखो उसने बोला एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन है, कितनी साइड है भाई, वो आपसे ये भी पूछेगा व्हाट विल बी द एजेस ऑफ द बॉक्स, ये भी पूछ सकता है व्हाट विल बी द एजेस ऑफ द बॉक्स, बॉक्स की क्या क्या एजेस होगी, जो बॉक्स बनेगा उसकी एजेस क्या क्या होंगी, ठीक है। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, ठीक है। मतलब कुछ भी आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं उसके, 5 में से आपको 4 करने हैं। वो आपको बोलेगा व्हाट विल बी द एजेस ऑफ द बॉक्स, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, ठीक है, हाउ मच वाटर मस्ट बी होल्ड इन द बॉक्स, या जो भी पूछना चाहे पूछ लो। अब देखो उसने बोला है कि स्क्वायर पीस है जिसका साइड कितना बेटा 24 सेंटीमीटर, आपने चारों तरफ से क्या कट कर दिया, आपने एक स्क्वायर कट कर दिया चारों तरफ, सेम साइड का स्क्वायर, एक्स साइड का स्क्वायर मैंने कट कर दिया, तो ये 24 का था, तो ये कितना बचा 24 ही बोला ना, तो ये बचा 24 माइनस 2 है, ये भी 24 माइनस 2 है, तो आपका बॉक्स बन गया जिसकी लेंथ है 24 माइनस 2 है, ब्रेथ है 24 माइनस 2 है, और हाइट कितनी हो जाएगी एक्स, ये हाइट है भाई। जब इनको फोल्ड करोगे तो ये हाइट बनेगी आपकी, तो ये आपका लेंथ हो गया बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको जब पूछे तो बता सकते हो, 24 माइनस 2 है, ब्रेथ हो गया आपका 24 माइनस 2 है, और हाइट हो गई है, ये आपका क्यूबिकल बॉक्स बन गया, ठीक है, ये क्यूबिकल बॉक्स बन गया। तो वॉल्यूम हो गया आपका 24 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 24 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ये आपका वॉल्यूम हो गया। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, 24 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया भाई, पहले x का डेरिवेटिव कर लो तो 24 माइनस 2x का होल स्क्वायर, फिर इसका करोगे तो 2 इंटू 24 माइनस 2x और माइनस 2x का माइनस 2, और ये x है जी, 24 माइनस 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 24 माइनस 2x माइनस 4x, तो ये फैक्टर हो गया भाई 24 माइनस 2x और 24 माइनस 24 माइनस 2x और 24 माइनस 6x इसके फैक्टर हो। Now for the critical point dv by dx equal to 0 by, for the critical point, अब ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट 0 कर देना, तो x की वैल्यू हमारी 12 आ गई और 4 आ गई। अब बेटा 12 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, 12 के आप हटा दोगे तो बचेगा क्या, बॉक्स ही नहीं बनेगा भाई, दोनों तरफ से आपने 12 का हटा दिया तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर, जो साइड ऑफ द स्क्वायर कट किया था वो क्या हो गया 4, मतलब तो पहला आंसर हो गया आपका, जो पूछा गया था व्हाट विल बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपने कट ऑफ किया, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब डबल डिफरेंस करने की जरूरत ही नहीं, मैंने क्या बोला, मुझे तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, यहाँ डबल डिफरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैक्सिमम वॉल्यूम 4 रख दो बेटा, 24 माइनस 8 16 का स्क्वायर
तो 1024 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक आंसर ये हो गया मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो एक आंसर क्या हो गया, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स कितना आ गया 1024 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना पानी इसमें भर सकते हो आप इस बॉक्स में। एक उसने बोला कि व्हाट विल बी द सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ हो गई आपका, अच्छा एजेस ऑफ क्यूब पूछा था आपने बॉक्स का, तो एज हो गया आपका 4 2 16 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेड भी 16 सेंटीमीटर और हाइट हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर। ये एजेस ऑफ क्यूब हो गया, तो एक आंसर ये हो गया। और मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है, चौथा क्वेश्चन। सब सरफेस एरिया एक तो नीचे का, तो नीचे का तो लेंथ इंटू ब्रेड ही होगा बेटा। ये तो सरफेस एरिया यदि उसने पूछ लिया कि बॉक्स वॉल्यूम, तो ये आ जाए एक्स इक्वल टू कितना आया था 4, इसमें रख दो। क्या लेंथ ब्रेड हाइट निकाल के तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, वॉल्यूम आ जाएगा। चलिए सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखो जाओ, ये एक ओपन बॉक्स हो गया, तो नीचे का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड, तो 60 इंटू 60 प्लस 64 इसकी एक वॉल का एक साइड का एरिया आएगा भाई। 16 तो लेंथ, हाइट ऑफ 4, 64 64 64 64, तो 64 इंटू 4, ये आपका सरफेस एरिया हो गया। तो ये आ गया 256 प्लस 256 512 सेंटीमीटर, ये इसका सरफेस। तो इस तरह से वो क्वेश्चन को फ्रेम करेगा। बाकी अब मैं कल से सिस्टमेटिक लिखवाऊंगा कि किस तरह से फ्रेम होके आएगा। मैं 4-5 क्वेश्चन लिख के लाऊंगा बना के, ताकि आपको यहाँ बनाने की जरूरत नहीं पड़े मुझे, और हाथों हाथ आपको फिर लिखवाऊंगा ये। तो अभी तो ये लिख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। मैंने अभी आइडिया दिया है कि भाई क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, लेकिन मैं कल केस स्टडी बना के लाऊंगा कि आपको केस स्टडी इस तरह की बनेगी। चलिए अभी तो ठीक है, अभी 10 मिनट के बाद मिलते हैं इंटीग्रेशन।